नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे ग्वालियर लिए चलते हैं। ग्वालियर में स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर 3 करोड़ 68 लाख रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। इस घोटाले के आरोप निगम के तत्कालीन आयुक्त अमन वैष्णव और अपर आयुक्त विजय राज और रजनी शुक्ला की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से शिकायत की गई है। शिकायत विल्सन बिलोर और निगम के कर्मचारी संदीप शर्मा ने की है। संदीप शर्मा ने लेगेसी वेस्ट के निष्पादन के लिए 3 करोड़ 68 लाख रुपए का फर्जी भुगतान करने का आरोप लगाया है। इस मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने संदीप शर्मा को 2 अप्रैल को बयान देने के लिए कहा है। संदीप के मुताबिक तत्कालीन निगमायुक्त और उनके साथी अधिकारियों ने इस घोटाले को अंजाम दिया है। संदीप ने इसकी शिकायत पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, सीएम मोहन यादव और 14 लोगों को की है। फिलहाल संदीप की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने मामला रजिस्टर कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। महेश्वर आबकारी विभाग ने गुप्त तहखाने से भारी मात्रा में अवैध शराब की जब्त, वहीं एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जी हां, व्रत महेश्वर के आबकारी दल द्वारा ग्राम कतरगांव में विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर रामदेव दांगी के रिहायशी मकान पर दबिश दी गई। तलाशी के दौरान मकान के रसोई घर के नीचे गुप्त तहखाने से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। उक्त कार्रवाई में देसी मदिरा 437 क्वार्टर, विदेशी मदिरा के 210 क्वार्टर, बियर मदिरा 42 कैन व 19 बोतल को मिलाकर कुल 140.88 बल्क लीटर देसी विदेशी मदिरा बरामद की गई। उक्त कार्रवाई में जब्त मदिरा की अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 95,000 रुपये बताई जा रही है। कारी उप निरीक्षक देवराज नगीनाल ने जानकारी देते बताया कि इस प्रकरण में रामदेव दांगी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 34(2) का अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सिन्हा, महेश्वर। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों के आयोजित हुई बैठक, सभी जिलाध्यक्षों को किया गया बैठक में आमंत्रित। पत्र सौंपकर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का किया गया उल्लेख। जिलाध्यक्षों की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी में पहली बार बैठक आयोजित की गई। प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस बैठक में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों को एक पत्र सौंपा गया जो चर्चा का विषय बना रहा है। उस पत्र में क्या था ये तो किसी जिलाध्यक्ष ने नहीं बताया, लेकिन जिस प्रकार से जिलाध्यक्षों के चेहरे में हवाइयां देखने को मिल रही थी तो उसमें ये समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं पत्र में कुछ ऐसी चीजें थी जो उनके लिए लक्ष्य के समान थी और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भविष्य की गतिविधियों पर वहां पर पत्र में चर्चा की है। इस बैठक का मकसद भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के कार्य थे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा पहले ही तय करती है और फिर उसके बाद अगले 3 महीने तक के कार्यक्रम तय किए जाते हैं, वही इस बैठक में आगे होना है। क्योंकि इस बैठक के माध्यम से सबसे पहले 6 अप्रैल को जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तैयार की है वो होगा, क्योंकि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी गांव चलो घर घर चलो अभियान का आगाज करने जा रही है। इसके अलावा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता क्या करेंगे, उन सब विषयों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई है। कई तरह के कार्यक्रमों को लेकर रणनीति तैयार की गई है। उम्मीद की जा रही कि भारतीय जनता पार्टी के जो नए जिलाध्यक्ष हैं वो नई जिम्मेदारियों के साथ, नए कामों के साथ वो अपनी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। अध्यक्षों को और अन्य पदाधिकारियों को भविष्य के कामकाज की जानकारी दी गई और उन्हें बताया गया कि आगे चल करके पार्टी क्या करना चाहती है और पार्टी का मकसद किस प्रकार से है। भोपाल से कैमरामैन अमित सियोटे के साथ संदीप मिश्रा। ईद की नमाज के दौरान मुस्लिम धर्मावलंबियों के वक्फ बिल के विरोध में और फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लेकर पहुंचने पर सियासत गर्मा गई है। वक्फ बिल के विरोध में मुसलमानों ने काली पट्टी पहनकर नमाज पढ़ने को लेकर खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया सामने आई है। सारंग का कहना है कि जब पाकिस्तान आतंकवादी हमले करता है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार होता है और मुंबई में आतंकवादी हमले होते हैं, तब किसी ने काली पट्टी नहीं बांधी। कश्मीर में पंडितों पर हुए अत्याचार के समय भी काली पट्टी नहीं बांधी गई। सारंग ने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल से किसी गरीब मुसलमान को कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि यह केवल बेजा कब्जा करने वाले अमीर मुस्लिमों को फायदा हुआ है। वहीं भोपाल के ईदगाह के बाहर ही फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लेकर पहुंचने पर मंत्री का कहना था कि फिरका परस्त विचारधारा को उन्माद फैलाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रियंका गांधी द्वारा संसद में फिलिस्तीन के बैग को लेकर दिए गए बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष हमेशा मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इस दौरान मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण के लिए गिरने की हद तक जा रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। अवैध रूप से घर से बेची जा रही है शराब, महंगे दामों पर घर से बेची जा रही शराब, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। हरदोई जिले के पियानी कोतवाली क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री का मामला सामने आया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली क्षेत्र के बरमौला गांव में महिपत नाम का व्यक्ति अपने घर से खुलेआम अवैध रूप से शराब बेच रहा है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरदोई के पियानी कोतवाली इलाके में पहले से स्टॉक की गई शराब को महंगे दामों पर बेचने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बरमौला गाँव निवासी महिपत नियमित रूप से पियानी कस्बे से शराब का स्टॉक लगाता है। वह इसे अपने घर में रखकर ठेका बंद होने के बाद ऊंचे दामों पर गाँव के लोगों को बेचता है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शराब बेचने का मामला लंबे समय से चल रहा है। आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की मदद से ये लंबे समय से शराब बेची जा रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर हर्षराज सिंह, हरदोई। गंगोर पर्व और ईद दे गए भाईचारा एकता का संदेश। माता की बाड़ियों में हुई पूजा तो ईदगाह पर की गई नमाज अदा। गत दिन असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हरकतों के बाद नगर में गहमागहमी का माहौल बना हुआ था। सोमवार को दोनों ही त्योहार शांतिपूर्वक मनाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। सोमवार को नेमाल का प्रसिद्ध पर्व गंगोर की माता की धूम रही। श्रद्धालुओं ने परिवार के साथ बाड़ी में पहुंचकर पूजा अर्चना की, तो वहीं मुस्लिम समुदाय ने ईदगाह पर पहुंचकर नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। त्योहारों के एक साथ होने से चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। सुबह 4 बजे पंडित सुनील शर्मा और संतोष महाराज के यहाँ माता की बाड़ी खोली गई। इसके बाद दर्शन और पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की, तो वहीं मुस्लिम समाज ने सुबह 9:30 बजे ईदगाह पर पहुंचकर नमाज अदा कर देश में एकता अमन चैन कायम हो, इसके लिए दुआएं की। त्योहारों को देखते हुए IPS अनु बेनीवाल, थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव और तहसीलदार शिवानी श्रीवास्तव मौके पर मौजूद रहकर कानून व्यवस्था का जायजा लेते रहे, तो वहीं पुलिस टीम लगातार नगर भ्रमण करती रही। सुरक्षा की दृष्टि से नगर में पुलिस बल तैनात रहा। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौड़। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू की है, जिसे लेकर अब प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग ने साल 2025-26 के लिए नई शराब की दरें निर्धारित कर दी है। नई दरों के मुताबिक 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब की कीमतों में 4% की कमी आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि 1000 रुपये की बोतल पर 40 रुपये की कीमत कम हो जाएगी। नए निर्णय के मुताबिक मैकडॉवेल नंबर 1 का पौवा प्रदेश में नहीं बिकेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि भूपेश सरकार में जहां भाजपा शराबबंदी को लेकर आंदोलन करती हुई नजर आई, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार में अब शराब की दरें कम की जा रही है और शराब की दुकानें बढ़ाई जा रही है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहब। जबलपुर के विद्युत विभाग में कारें किराए पर लगाने के नाम पर 7 कारें हड़पने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी पुलिस। जबलपुर के लॉर्डगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले पवन यादव, अंकित साहू और उनके अन्य साथियों ने पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कारें किराए पर लगाने के नाम पर 3 कार मालिकों से 7 कारें किराए पर ले ली। बदले में कार मालिकों को एग्रीमेंट के फर्जी दस्तावेज थमा दिए। इन कार मालिकों को कुछ माह तक किराया मिला, लेकिन जब किराया नहीं मिला तब कार मालिकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 2 आरोपियों पवन यादव और अंकित साहू को गिरफ्तार कर लिया है और इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। महज थोड़े से लालच में आकर लोग इस तरह के जालसाजों के चक्कर में आकर अपनी रकम और जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। रायसेन जिले में आज ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह पर सुबह 7:30 बजे ईद की नमाज अदा की गई। इसके बाद देश दुनिया के लिए दुआ मांगी गई और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। पवित्र माह रमजान के 30 दिन पूरे होने के बाद सोमवार को ईद का त्यौहार बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सबसे पहले रायसेन शहर के सांची मार्ग पर स्थित ईदगाह पर नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज में शामिल हुए।
सुबह 7:30 बजे नमाज मौलाना माज साहब ने अदा कराई। इसके बाद 7:40 पर देश के अमन चैन और खुशहाली के लिए हज़ारों हाथ उठाकर दुआ मांगी, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग शामिल हुए। नमाज के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। वहीं दरगाह शरीफ पर शहर काजी जहीरुद्दीन ने नमाज पढ़ाई। उन्होंने बताया कि आज रायसेन जिले में ईद का त्यौहार भाईचारे और एक दूसरे के सहयोग कर मनाया जा रहा है। पूरे जिले में शांति है, सभी लोग एक दूसरे का आदर करें। जिले में शांति और सद्भावना के साथ हिंदू मुस्लिम त्यौहार मनाए जाते हैं और आगे भी मनाए जाते रहेंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ईदगाह पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार, एसडीएम मुकेश सिंह, एसडीओपी प्रतिभा शर्मा, तहसीलदार हर्ष विक्रम, नगर पालिका सीएमओ सुरेखा जाटव, थाना प्रभारी संदीप चौरसिया मौजूद रहे। ईद को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। छोटे बच्चे अलग परिधानों में ईदगाह पहुंचे थे। आज पूरे दिन मुस्लिम समुदाय के घर दावतों का दौर जारी रहा। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। शाजापुर जिले के लाहौरी बल्डे से एक दुखद घटना सामने आई है। यहाँ VPRPL कंपनी के कंपाउंड में एक डंपर चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लाहौरी बल्डे पर स्थित VPRPL कंपनी के कंपाउंड में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कंपनी परिसर में बने चद्दर के सेट के एक कमरे में एक डंपर चालक मृत पाया गया। मृतक की पहचान हुकुम सिंह के रूप में हुई, जो कि ग्राम मजानिया का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार हुकुम सिंह कंपनी परिसर में ही बने चद्दर सेट के कमरे में रहता था। सुबह उसे उसके बिस्तर पर मृत अवस्था में पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक के होठ सफेद पड़ रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और समाज के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। परिजनों और समाज के लोगों ने पुलिस से इस मामले की बारीकी से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया और पंचनामा बनाकर जिला अस्पताल में शव का PM करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। अब देखना यह होगा कि एक संदिग्ध मौत का क्या कारण सामने आता है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। राजधानी रायपुर में बदमाशों का अवैध हथियार के साथ रील बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। रायपुर के दलदल सिवनी क्षेत्र के चंडी नगर में रहने वाले निगरानी बदमाश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवक के हाथ में पिस्टल है, जिसे वह बार बार रिलोड कर रहा है और दबंगई भरे अंदाज में कह रहा है, खट से ट्रिगर दबा और खेल खल्लास। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई और फिलहाल पंडरी थाना पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ जारी है। बार बार ऐसे वीडियो वायरल होना और सामने आना रायपुर पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। कार्रवाई की जाती है, लेकिन ऐसे वीडियो पर अंकुश नहीं लग पा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि कितनी कड़ी कार्रवाई ऐसे बदमाशों पर हो पाती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। इंदौर में नवरात्रि पर्व को देखते हुए भाजपा अनुसूचित मोर्चा व हिंदू राज संगठन द्वारा इंदौर शहर में मांस मछलियों की दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। इंदौर में अनुसूचित जाति मोर्चा और हिंदू राज संगठन द्वारा नवरात्रि के दौरान सभी मीट की दुकानें बंद रखने का 2 दिन पहले आह्वान किया गया था। इसी को लेकर सोमवार सुबह बड़ी संख्या में हिंद राज संगठन के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और नवरात्रि के पावन पर्व पर हिंदू क्षेत्र में चल रही मांस मटन की दुकानों को बंद कराने की अपील की। कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों से निवेदन किया कि चैत्र नवरात्रि सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें मां अम्बे की आराधना की जाती है और हिंदू समाज मां अम्बे की उपासना करता है। दुकानों पर खुलेआम मांस की बिक्री कर लोगों के आराधना से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जाता है। आज इसी विषय को लेकर अनुसूचित जाति मोर्चा और हिंद राज संगठन ने बरुआ क्षेत्र के रिंग रोड पर बोलाराम मार्ग के सामने बड़ी तादाद में मांस की दुकानें बंद करवाई। इन दुकानों पर जाकर कार्यकर्ताओं ने नवरात्रि के दौरान दुकानें बंद रखने का निवेदन किया। गौरतलब है कि इसके पहले इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा भी खास हिंदू पर्व को देखते हुए मांस मटन की दुकानों को बंद करवाए जाने के निर्देश दिए गए थे। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। वक्फ बिल का विरोध। अंजड़ में मुस्लिम समाज ने काली पट्टी बांधकर पढ़ी ईद की नमाज। बच्चों ने भी किया विरोध प्रदर्शन। अंजड़ में सोमवार को ईद उल फितर के मौके पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध देखने को मिला। मुस्लिम समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की। अंजड़ नगर की मस्जिदों में सुबह से ही नमाजी एकत्र होने शुरू हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने काली पट्टी पहनकर नमाज अदा की। यह विरोध वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ था। शुक्रवार को भी देश भर में कई जगहों पर इस बिल का विरोध हुआ। अंजड़ नगर में रमजान की आखिरी नमाज के दौरान भी लोगों ने विरोध जताया।
नमाज में शामिल बच्चों के हाथों में काली पट्टियां और प्रोटेक्ट फिलिस्तीन के बैनर पोस्टर थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इस बिल के पारित होने से मस्जिद, दरगाह, मदरसे, कब्रिस्तान और अन्य संस्थान उनके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। यह विरोध दिल्ली में ईद का चांद दिखाई देने के बाद मनाए गए ईद उल फितर के अवसर पर किया गया। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत।